तो आज की इस खास पेशकश में किन 3 सवालों को आज हम अपने खास पैनल से पूछेंगे और इनके जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले आज के बड़े सवाल आपको बताएं। आज हम समझेंगे 100 करोड़ वैक्सीनेशन कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, क्या अभी भी कोरोना की चुनौती बनी हुई है, साथ ही कोविड से निपटने के लिए अभी और क्या करना बाकी है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले परिचय करा दे, हमारे साथ डॉक्टर संजय के राय हैं, ये है रिसर्चर कोवैक्सीन एम्स। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, प्रमुख नेशनल टास्क फोर्स ICMR, और डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर कोविड वैक्सीन कमेटी। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। डॉक्टर समीर भाटी, यहाँ पर एक गौर करने लायक बात जरूर है और मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो देश के बड़े बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर से, वहां पर तो हमने देखा कि हाँ एक सक्सेस रेट जरूर रही है वैक्सीन की, लोगों में जागरूकता भी रही, लोगों ने वैक्सीन ली है। लेकिन जो देश के ग्रामीण इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहां पर बीच में बहुत सारी खबरें भी आई थी कि लोगों में वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेंसी थी, लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे थे, बहुत सारी कहानियां उन लोगों ने सुन रखी थी। क्या ऐसे इलाकों में भी वैक्सीन पहुंचाने में या उन लोगों को भी वैक्सीन लगाने में हम पूरी तरह कामयाब रहे हैं? क्या वो लोग भी इन 100 करोड़ सफल जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं वो उनमें शामिल हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले मैं एक ये जो ऐतिहासिक मोमेंट है इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, हमारे सभी देशवासियों को, हमारे इवन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जिनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जो IT वाले लोग, कोविन ऐप के पीछे जो पूरी टीम थी, क्योंकि कोविन ऐप ने आप ये देखिए कि बहुत ही इसको बिल्कुल एकदम पेशेंट फ्रेंडली उस ऐप को बनाया गया था, यूज़र फ्रेंडली उस ऐप को बनाया गया था, जिसका बहुत ही एक बड़ा हमारा योगदान रहा इस ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने के अंदर। रही बात जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, देखिए वैक्सीनेशन जिस तरह से हमारे फेजेस में शुरू हुई थी, जब जनवरी 3 को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया था और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हमारी शुरू हो गई थी। देखिए, जो पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव थी ये बहुत साइंटिफिक तरीके से, एकदम चरणबद्ध तरीके से फेजेस में हुई है। सबसे पहले जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को इसीलिए लगी कि सबसे पहले वो हाई रिस्क तो है ही, बट बाकी और लोगों में भी उस जो है उनको लगाने के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। उसके बाद हमारे प्रायोरिटी ग्रुप सेट हुए जिसके अंदर 60+ वाले हुए, फिर उसके बाद आपके जो कोमॉर्बिड वाले थे 45+ उनको शुरू हुआ, उसके बाद सभी 45 से ऊपर वालों को शुरू हुआ, फिर उसके बाद आपके 18 ईयर्स के बाद सभी एडल्ट पॉपुलेशन को शुरू हुआ। अब इसमें आप देखिए कि बीच में सबसे बड़ा हमारे पास जो वैक्सीनेशन ड्राइव जब हमारी कम रही, वो हमें पता नहीं था जिस तरह से सेकेंड वेव आ गई। उस टाइम हमारे जो जितने हमारे वैक्सीनेशन पॉइंट्स थे, काफी सारे हमारे CVCs थे जो कि कोविड सेंटर्स में भी बदल गए। तब कहीं ना कहीं ड्राइव अफेक्ट हुई। हालांकि अगर सेकेंड वेव नहीं होती तो हम शायद इससे भी कहीं ज्यादा डेटा और टारगेट अचीव कर पाते। इसके अलावा अब आप बात करें कि हम अगर अपनी इंफ्रा की और हम अपनी SOPs की बात करें तो एक दिन में जिस तरह से हमने 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन भी किया और 1-1 करोड़ तो हम कई दिन तक लगातार अचीव कर चुके हैं। तो उस तरह से हमारे SOPs और जो साइंटिफिक तरीके से ड्राइव चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। चैलेंजेस की जहां तक बात करें, देखिए शुरुआती दिनों के अंदर रूरल में नहीं, वो तो आपके अर्बन एरियाज के अंदर भी हेजिटेंसी थी, पर धीरे धीरे ठीक हुई। रूरल की हम बात करें तो कुछ इलाकों के अंदर देखा गया कि वहां पर थी, पर धीरे धीरे वो भी सेटल होने लग गई शुरू। अभी जैसे आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पे 100% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। तो अब मुझे लग रहा है जहां तक है कि हेजिटेंसी अब लोगों के अंदर काफी ज्यादा कम हो गई है। जिस तरह का भी हम डेटा जो देख रहे हैं, सेकेंड डोज के लिए लोग नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही वाली बात जरूर देखी गई है। पर सरकार के प्रयासों में और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज किसी भी तरह के हम लोगों ने कहीं कमी नहीं देखी है, क्योंकि आप बात करेंगे तो जो सेकेंड डोज है लगभग 10 करोड़ के करीब लोग टाइम पे अपनी लगाने के लिए नहीं आए हैं। तो इसलिए फिलहाल अभी जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल भी रहा है और जो कैंपेन्स चल भी रही है, उसके अंदर हम सेकेंड डोज के लिए लोगों को थोड़ा और मोटिवेट कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। और अभी कुछ हमारी जो घरों में जाकर वैक्सीनेशन करने वाली ड्राइव है वो भी अभी जल्द ही लॉन्च हो जाने वाली है। और मैं समझता हूँ हमारी पेडियाट्रिक वैक्सीन जो कि अभी ज़ाइकोव-डी भी आ गई, 12 से 17 साल के लिए रोल आउट होने वाली है। तो ये सब भी आने के बाद शायद ये जो नंबर्स है और भी तेज गति से फास्ट
उससे जो है ड्राइव शुरू होगी। तो जहां तक हो रहा है कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी सप्लाई चेन में भी चैलेंजेस थे, कुछ कोविन ऐप की ट्रांसपेरेंसी को भी शुरुआती दिनों में लेकर चैलेंजेस आए, ये सब होते हुए भी ड्राइव हमारी कंसिस्टेंटली चलती रही और हमने जो है ये टारगेट अचीव किया। तो ये एक काफ़ी बड़ा सराहनीय जो है और काफ़ी एक हमारी ऐतिहासिक जो है ये हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है। और दूसरा अगर हम देखें, अगर अदर कंट्रीज के मुकाबले हम देखें तो हमारी जो वैक्सीनेशन था प्रक्रिया वो 1 महीने बाद देरी से भी शुरू हुई थी, उसके बाद भी हम लोगों ने जो है काफी अच्छा नंबर अचीव कर लिया है। डॉक्टर भाटी, आपसे जरूरी सवाल ये है कि लोगों के मन में अब सवाल है, अब तो 1.5 साल से ऊपर हो गया, कोरोना कब जाएगा? क्या कोरोना हमारे साथ ही रहेगा, एंडेमिक बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, नॉर्मल फ्लू की तरह बीच बीच में आता रहेगा? क्या इन सवालों के जवाब हमारे पास अभी है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो भी पॉपुलेशन बची है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए। इसके अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ हम ध्यान भी रख रहे हैं पीछे से कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये भी ट्रैक कर रहे हैं कि कोई नई तरह का ऐसा वेरिएंट तो नहीं आ रहा, जो कि अच्छी बात है कि अभी भी कोई हमारा डेल्टा वेरिएंट है वही है बस, और अभी कोई नई तरह का वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी नहीं देखा गया है। तो जहां तक हमें लगता है कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हुई थी थर्ड वेव की, उस तरह की चीजें भी अभी सामने नहीं आई है और हमारी मैक्सिमम 70% से ज्यादा ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया और ज्यादातर लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो उस तरह से तो चीजें बिल्कुल एक पॉजिटिव की तरफ है। बस हमारा ध्यान देना ये जरूरी कि अगले अभी 2-3-4 महीने तक, जब तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी हम जो 90% हमारी अडल्ट पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेशन ना लग जाए, तब तक हम इस चीज के ऊपर अभी बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं। बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतर ढंग से इस पूरे शो को समझ भी किया है कि लोगों के मन में जो सवाल कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और हमारा जो खास पैनल है, डॉक्टर्स का पैनल है, एक्सपर्ट्स है, वो कह रहे हैं कि अभी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो जाना है। अभी तो हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उस जनता को वैक्सीन लगी है, लेकिन हमें ये 100% बेसिकली देश की पूरी जनता को वैक्सीन लगानी है, और इसलिए सेकंड डोज के लिए भी सामने लोग आए। बच्चों के लिए वैक्सीन जब रोल आउट हो रही है तो बच्चे भी वैक्सीन लगाए, तभी जाकर हम कहेंगे कि हमने कोरोना पर जीत पूरी तरह हासिल कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय के राय, डॉक्टर NK अरोड़ा, डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ आज की इस बेहद ही खास पेशकश में शामिल होने के लिए।